नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। भगवानपुर ब्लॉक में रुके हुए विकास कार्य अब ब्लॉक कमेटी द्वारा तेजी से शुरू हो चुके हैं। इसके लिए सरकार के राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल कमेटी सदस्यों का बड़ा सहयोग रहा। आज सुबह से खेलपुर, मानक मजरा, हसनपुर, मदनपुर, सिखरोड़ा, इब्राहिमपुर, मसाही आदि गांवों में सड़कों के करोड़ों के विकास कार्य को गति दी गई। इस दौरान बीडीसी सदस्यों, ग्राम प्रधानों के अलावा भाजपा मंडल अध्यक्षों द्वारा गांव-गांव में विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने एक बार फिर कांग्रेस विधायक ममता राकेश, ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल पर आरोप लगाते हुए कहा, दोनों ने विकास कार्य में बाधा पहुंचाई, जिसके चलते सभी कार्य विलंब से शुरू हुए। अब उत्तराखंड सरकार के सहयोग से सभी कार्यों का शुभारंभ हो चुका है। जल्द ही सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, आज भगवानपुर ब्लॉक के विकास कार्यों का लाभ 3 विधानसभा के लोगों को मिला है, जिसमें भगवानपुर, ज्वालापुर, आंशिक रूप से कलियर विधानसभा मौजूद है। अब विकास को नई गति मिली है, जनता समझ चुकी है। अब राकेश परिवार का वर्चस्व खत्म हो चुका है। अब भगवानपुर में विकास कार्यों की नई इबारत लिखी जाएगी। इस मौके पर गांव के बीडीसी सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लॉक कमेटी के राम सिंह मिंटू बीडीसी प्रमुख रूप से शामिल रहे। मीडिया का धन्यवाद करता हूं। ये 4.5 लाख रुपए की लागत सड़क है। किसके प्रस्ताव पर काम हो रहा है? ये प्रस्ताव जी मेरे प्रस्ताव पर, बीडीसी के प्रस्ताव पर काम हो रहा है। विलम्ब सर हमारे जो माननीय विधायक है और जो हमारे करुणा कर्णवाल प्रमुख है, उनसे विलम्ब हुआ। सर जो पास कराया हमने, तो 1 महीने का हमारा कार्यकाल रहा हमारे, वो सही पास कराया हमने। 25 सड़कें पास कराई थी हमने। ये तो है जी, हमारा नरेंद्र मोदी जी, प्रधान जी का है कि सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ेंगे हम। नहीं मिल रही जी, बताओ, कोई नहीं मिल रहे पैसे मिल रहा है, मिलेगा पैसा। हाँ, सबको सहयोग है जी, योगदान सभी ने कहा, इनके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो काफी तेजी से पहले भी 2 गली वहाँ पर हुई डाडा पट्टी में और 2 फरकपुर में। एक तो बोले डाडा पट्टी में बड़ा ही काम था 15 लाख का। अब जब 2 हमारे यहाँ हसनपुर में हुई और अब जय शुरुआत होगी यहाँ से होने की काम की। मंत्री जी का कितना सहयोग है? मंत्री जी का सारा सहयोग है, काफी सहयोग है इनका। लेकिन कुछ लोग रुकावट करते हैं जो विकास कार्य होते हैं, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार को जी रुकावट तो करते हैं, लेकिन काम तो ये अच्छे तरीके से करते हैं। ये जो काम थे ये बहुत पहले से दे रखे थे हमने, ये रुके हुए थे। पहले जो विधायक जी थे कांग्रेस के, उन्होंने की वजह से रुके हुए थे। अब ये जो काम है ये मंडल अध्यक्ष जी हैं बीजेपी के, इनके उसमें शुरू हो रहे हैं ये काम दोबारा से। इसके प्रस्ताव पर ये प्रस्ताव दिया था जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं बीडीसी, हमने प्रस्ताव दिया है। ये दिया है हमने देशराज कर्णवाल जी के यहाँ, और ये मंडल अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने इनके उसमें ये कार्य पूरे हो रहे हैं। हिमपुर मसाई में है भूमिया खेड़ा, ये सामाजिक कार्य है दुर्गा मंदिर, उसका प्रांगण का कार्य है, और ये भूमिया खेड़े पे प्रांगण का कार्य है। 5 लाख का कार्य है ये, कम से कम 5 लाख रुपए का अंतर्गत होगा। जैसे अभी जहां भी मैं गांव में जा रहा हूं, ये बताया जा रहा है कि पहले कभी बीडीसी के बोर्ड हमें नहीं दिखते थे। अभी डाडा पट्टी में 8 सड़कें बढ़ चुकी है, और यहां भी 9-10 सड़कें आज भी इस सड़क का उद्घाटन है, उससे पहले भी 7 सड़कें बनी है, हमारे बीडीसी मेंबर साहब ने कहा। तो ये जो विकास की गंगा मैं कहूंगा प्रमुख के रूप में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख थी, और जो ये कार्य रुकवा रखे थे ममता राकेश जी ने, बहका करके, फुसला करके, और काम ना हो, क्योंकि कोई और प्रतिनिधि, कोई और समाज का, हमारे समाज का कोई और प्रतिनिधि यहां पर जो है मजबूत ना हो जाए, इसलिए आज मुझे आना पड़ा। जहां भी ममता राकेश जी काम रुकवा रही है वहां मैं जा रहा हूं, शुरू करवा रहा हूं। यहां पर हमेशा ममता राकेश परिवार ने कभी भी दूसरे अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति को उभरने नहीं दिया। इस बार यहां पर ब्लॉक प्रमुख बनी, लेकिन उसको भी किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद अपना करके उस लड़की को बहका करके, हमारे राम सिंह जी उसमें कमेटी में थे, हमारी पार्टी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास से हमारी पार्टी और हमारी जो समिति थी, ये उसके काम है। 1,51,78,000 के काम थे, 25 सड़कें थी, जिनका लगातार शुरुआत मैं करा रहा हूं। और हमारे बीडीसी मेंबर साहब और
मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा इस सड़क का शिलान्यास किया गया है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।